बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हुसन बाजवा हूं। नाज़रीन किराम, आज 10 जनवरी है और आज फैसलों का दिन है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं या जब ये वीडियो आप सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो अब से तकरीबन 1.5 या 2 घंटे के बाद पाकिस्तानी अदालतों से और खास तौर पर पेशावर हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। 99% चांस है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट देने जा रही है और पेशावर हाई कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ला मिलने के वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। गो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बैकअप भी मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ज्यादा उम्मीदें हैं वो बल्ले और अदालत दोनों से हैं। आज फैसलों का दिन इसलिए मैं नाज़रीन किराम कह रहा हूं क्योंकि एक तरफ तो ये बल्ला मिलना है और बल्ले मिलने से पहले पहले ही कल रात जो सुप्रीम कोर्ट से खबरें आई हैं वो इंतहाई गड़बड़ वाली खबरें हैं। पहली बार एक बड़ी आवाज उठ गई है काजी फायज ईसा साहब की कोर्ट के खिलाफ, और जो आवाज उठी है वो बहुत तवाना और बड़ी ताकतवर आवाज है। कोई कमजोर आवाज इस वक्त खड़ी नहीं हुई, मतलब इनफ इज इनफ की कॉल दे दी गई है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जो कि काजी फायज ईसा साहब के बाद अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने अब यूं समझिए कि इनफ इज इनफ का नारा लगा दिया है। मतलब जो उन्होंने लिखा है उससे बादी नजर में यह समझ आता है कि उन्होंने इनफ इज इनफ कह दिया है। तो ये मामला क्या है? जस्टिस एजाज उल एहसन ने जो है ना वो क्या कहा? काजी फायज साहब को के खिलाफ इतनी जल्दी आवाजें, या काजी ईसा साहब के खिलाफ नहीं, या उनकी अदालत कह लीजिए, या जो उनके जरिए असर फैसले हो रहे हैं उनके खिलाफ ये आवाजें किस तरह से खड़ी हो रही हैं, ये इंतहाई दिलचस्प है। पीटीआई के पास बल्ला मिल जाता है तो क्या ऑप्शन है, नहीं मिलता तो क्या ऑप्शन है, इस बारे में मैंने आपके सामने कुछ चीजें रखनी है। कुछ अगवा अचानक शुरू हो चुके हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है नाज़रीन किराम। कुछ अगवा अचानक शुरू हो चुके हैं, उस बारे में कुछ खबरें हैं। गरीदा फारूकी साहबा के बारे में कुछ खबरें हैं कि जहां आवाज है वहां पे भेजना, ये क्या मामला है। और नाज़रीन किराम, सत्तूर साहब तहरीक इंसाफ के मुखालिफ तरीन शख्स ने सर्विस की हैं, उसके बारे में खबरें। और जावेद लतीफ साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दो साबिका आर्मी चीफ को साजिश के अंदर और दो साबिका DGISI को साजिश के अंदर मुलव्वस करार दे दिया है। ये क्या मामला है? काफी बड़ी खबरें हैं, फैसलों का दिन है। ये सारी खबरें नाज़रीन किराम आपके सामने में रखूंगा। आगे बढ़ने से पहले दरखास्त यह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पे हमें फॉलो जरूर कर लीजिए। नाज़रीन किराम, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। हमें यह बताया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। हमारे तक यही मालूमात दी गई। जब तहरीक इंसाफ को तोड़ा जा रहा था तो यह कहा जा रहा था बेशक इमरान खान पॉपुलर है, लेकिन इसका जो तरीकाकार है वो ढूंढा गया है, इसका इलाज ढूंढ लिया गया है। तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। ये पकड़ पकड़ के लोगों को टिकट देंगे, लेकिन टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। और बयानिया भी इस तरह से बनाया गया कि तहरीक इंसाफ के जो बड़े बड़े लोग हैं वो हमने तोड़ दिए हैं, मजबूत बंदा कोई नहीं बचा। और इससे ताकि लोगों के अंदर मायूसी फैले, लोग परेशान हो, लोग टिकट लोग जो है ना वो उस दिन टर्न आउट ज्यादा ना दिखाएं, लोग अपना वोटिंग बिहेवियर तब्दील कर रहे हैं, लोग चुप करके घरों में बैठ जाए। लेकिन नाज़रीन किराम, क्या मजेदार चीज सामने आई है। एक एक नहीं, चार चार पांच पांच तगड़े तरीन उम्मीदवार इस वक्त तहरीक इंसाफ के हलकों में पीटीआई का टिकट लेने के लिए खड़े हो चुके हैं। और टिकट पे भी ऐसी 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 जो है ना वो एक रस्साकशी जारी है कि हर शख्स मतलब तहरीक इंसाफ का टिकट इस वक्त हॉट फेवरेट है, हॉट फेवरेट टिकट है। हर शख्स का दिल है कि वो मुझे मुझे टिकट मिल जाए। तहरीक इंसाफ का टिकट नाज़रीन किराम इस वक्त जीत की जमानत है। इस जिसको तहरीक इंसाफ का टिकट मिला वो समझे जीत मतलब उसकी जीत जो है ना वो कंफर्म हो गई। लिहाजा ये जो बयानिया बनाया गया था, इनका बयानिया अब ये नई कहानी लेकर आ गया जी। वो 4-4 करोड़ रुपए में तहरीक इंसाफ का टिकट बेचा जा रहा है। और भाई, पहले आप ही तो कहते थे तहरीक इंसाफ का टिकट कोई नहीं लेगा। अब आप हमें पुट्ठी कहानियां सुना रहे हैं। अब आप हमें ये बता रहे हैं नहीं 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 जी, तहरीक इंसाफ का टिकट बेचा जा रहा है। अच्छा चले, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, एक मान ही लेते हैं कि बेचा जा रहा है। इसका मतलब है तहरीक इंसाफ के टिकट की कोई वैल्यू, कदर, कीमत है तो 4-4 करोड़ का बिक रहा है। यानी कि आपकी बात मानी जाए कि तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई ना होगा तो एक बेकीमत चीज को कौन खरीदना चाहता है? उसी चीज को खरीदना चाहता है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं है, जिसका टिकट मुंह पे मार दिया था, जिसका टिकट मुंह पे मार दिया था लोगों ने। और मैं उसके ऊपर प्रॉपर एक पूरी स्टोरी कर चुका हूं। मैंने आपको बताया कि किस किस को टिकट जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने धक्के से देने की कोशिश की और उन्होंने टिकट मुंह पे मार दिया। तहरीक इंसाफ में पूरे पाकिस्तान में कोई एक ऐसी मिसाल निकाल के दिखाए।
बल्कि लोग अपने इंजेक्ट किए गए हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं आकर और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के जरिए जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब देखिए फलां को टिकट दे दिया, फलां को टिकट दे दिया, कारकुनों को टिकट नहीं दिया। मैं तो इस पूरी सिचुएशन से इसलिए खुश हूं कि एक जमहूरी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई और कहा गया उसका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। और आज देखिए नाज़रीन इकराम, एक नहीं, दो नहीं, 5-5, 6-6 लोग बड़े ताकतवर, वैसे तो बहुत ज्यादा उम्मीदवार है लेकिन ताकतवर लोग, ताकतवर जो नुमाइंदे हैं वो एक एक हल्के से खड़े हो गए हैं। ऑब्वियसली पार्टी ने किसी एक ही को टिकट देना है। अभी मैं आपको बताऊं अगला फेज भी आएगा, टिकटें छीनने वाला, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वाला, गिरफ्तारियों वाला। आगे अभी आग का दरिया है, डूब के जाना है। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत जाती है तो उसके बाद भी एक ऑप्शन उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है, यानी कि उनके पास भी बड़े ऑप्शन है, लेकिन खान के पास भी बड़े ऑप्शन है। बैकअप पे बैकअप, बैकअप पे बैकअप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बनाए हुए हैं। और मैं अभी ये आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 6 पार्टीज हैं ऐसी, अगर बल्ले का निशान नहीं मिलता, चूंकि अभी नाज़रीन किराम मैंने आपको बताया घंटे डेढ़ घंटे के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले के निशान के ऊपर फैसला होने जा रहा है। अर्ली इन द मॉर्निंग 9 बजे का टाइम दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा फैसला जो है ना वो पेशावर हाईकोर्ट करने जा रही है। और अगर नहीं मिलता तो ये आप खातिर जमा रखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अवामी मुस्लिम लीग, मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन, पाकिस्तान अवामी तहरीक, अवामी राज पार्टी, जेयूआई शेरानी और जीडीए, ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं जिनके पास निशानात मौजूद हैं। तो कोई टेंशन नहीं है, कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जो है ना वो टेंशन में नहीं बैठी है। जो खैर ऊधम मचा है सुप्रीम कोर्ट में वो सुनने वाला है, फिर मैं बाकी खबरें आपके सामने रखता हूँ। इंतहाई अहम खबरें मेरे पास मौजूद हैं। लेकिन नाज़रीन किराम, मैं कुछ जो है ना वो चीफ जस्टिस मतलब जो अगले चीफ जस्टिस है जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उन्होंने जो खत लिखा है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के बारे में, और वो उनके कुलीग हैं उनके बारे में, यानी कि वो बोल पड़े। मतलब इसकी मिसाल कम ही मिलती है किस तरह से जजेस बोलना शुरू हो गए। वो बोल पड़े, उन्होंने कहा जी ज्यादती हो रही है, जिस तरह से आप कार्रवाई चला रहे हैं ये सारी दुनिया देख रही है। मैं वो कुछ लाइनें आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। तो जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने जिस बुनियाद पर शो कॉज नोटिस जारी किया, मैं उसे नाकाबिले कबूल समझता हूं। दानिश्ता तौर पर ऐसी अप्रोच इख्तियार की जाती है कि काउंसिल वो गलती ना करती जो इसने अब शो कॉज नोटिस जारी करके की है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर इल्जाम नंबर, यानी कि एक एक करके इल्जाम के उनकी उन्होंने बताया कि इल्जाम ये है तो उसका जवाब ये है, 1 से लेके 8 तक सारे इल्जाम जो है ना उनके सामने रखे कि जनाब इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है। उन्होंने कहा जी जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर इल्जाम ये भी है कि उन्हें अप्रोच किया जा सकता है, ये एक नुकसानदेह दावा है जो मुकम्मल तौर पर ऑडियो क्लिप्स या जुडिशियल ऑर्डर की बुनियाद पर किया गया है। इन दोनों हवालों से कानून मौजूद है, किसी भी अदालती हुक्म की बुनियाद पर आइन के आर्टिकल 209 की कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस ज़िमन में कोई शक व शुबा मौजूद नहीं, जैसा कि 27 अक्टूबर 2023 को 20 से ज़ायद शिकायत मुस्तरद की गई क्योंकि इनका बुनियाद जुडिशियल ऑर्डर थे। सुप्रीम कोर्ट के 1 से ज़ायद फैसलों में यकसा तौर पर यह कानून तय किया गया है कि किस तरह ऑडियो क्लिप्स या वीडियो क्लिप्स कार्रवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। इल्जाम लगाया जाता है कि इसको शो कॉज नोटिस में शामिल करना तयशुदा कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है। ठीक है। और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल आइन के आर्टिकल 209 के तहत अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा कर सकती है। इस आइन के आर्टिकल में मुतय्यन किया गया है कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इंतहाई एहतियात और तफसीली बहस के बाद ही कोई अमल करे। ये वो फोरम है जहां पर कोई अक्सरियत नहीं और ना ही मेंबरान में से कोई अक्सरियत के साथ इख्तलाफ करता है। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई में इस अप्रोच की खासी कमी पाई जाती है। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि डिबेट और डिस्कशन बिल्कुल नहीं है और ना ही इसकी इजाजत दी जाती है। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने जो तिया पंचा किया है ना, जो जस्टिस मुज़ाहिर, अभी बड़ा लंबा है, मैं तो कुछ आपको लाइनें पढ़ के सुना रहा हूं ना, ताकि फिर मैं लंबा पढ़ूंगा उसको तो फिर शायद दिलचस्पी सबनम कम हो जाती है। तो धज्जियां उड़ा के रख दी जस्टिस एजाजुल एहसन ने कि ये क्या मतलब, आप किसी एक जज के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई किस तरह से चला सकते हैं, ये मुमकिन भी कैसे है, ये मुमकिन बनाने क्यों दिया जा रहा है। तो ये तरीकाकार जो है वो ठीक नहीं है। तो आप इसको जो है ना वो इसके ऊपर थोड़ा सा ख्याल रखिए। अच्छा जनाब, अगली खबर सुनिए। अगली खबर इससे भी इंपॉर्टेंट है और वो है जनाब बैरिस्टर अब्दुल्ला काहलों के हवाले से। होता यह है, बड़ी दिलचस्प चीज होती है। सऊदिया से एक शख्स बैरिस्टर अब्दुल्ला काहलों पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ने के लिए वहां से उड़ता है। उड़ने से पहले वो वीडियो भी बनवाता है जिसमें वो ये बताता है जी मैं जा रहा हूं इमिग्रेशन की तरफ, मैं पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचता है तो आगे उसको जब लेने वाले गए होते हैं, वो हैरान हो जाते हैं कि बैरिस्टर अब्दुल्ला काहलों का नंबर भी बंद आ रहा है और उसको जो है ना वो एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकलता। वो परेशान हो जाते हैं, कोर्ट के अंदर पहुंचते हैं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आती। बैरिस्टर अब्दुल्ला काहलों गए तो गए कहां पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खास तौर पर इलेक्शन लड़ने के लिए बाहर से आ रहे थे, तो गए किधर ये समझ नहीं आती है।
और अचानक सोशल मीडिया पे बात उठती है, वो वीडियो क्लिप सामने आ जाते हैं, ठीक-ठाक जब बहस हो जाती है, तो फिर अचानक से बैरिस्टर अब्दुल्ला कहलों की एक और वीडियो सामने आती है, जिसमें वो ये दावा करते हुए नज़र आते हैं, जी मैं उस दिन बज़ाते खुद एयरपोर्ट से निकल आया था और मैं अपने एक दोस्त के पास मुक़ीम हूँ और अब मैंने ये सोचा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत से अलग हो जाऊँ क्योंकि ये मुतशद्दिद सियासत है, फलाना, फलाना, फलाना। यानी कि नाज़रीन किराम जादू देखिए, जादू। जादू ये होता है कि जूँ ही वो बंदा सऊदीया से फ्लाई करता है, तब उसका ज़हन इलेक्शन लड़ने का होता है। वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए इलेक्शन लड़ना आता है। जूँ ही वो बंदा एयरपोर्ट पे लैंड करता है, पाकिस्तान की सरजमीन पे आता है, एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलता और अचानक शायद पिछले रास्ते अपने दोस्त की तरफ निकल जाता है और वहां पे जाके अचानक उसका ज़मीर जागता है और अचानक उसके ज़हन में आता है कि नहीं, 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 नहीं मुझे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से इलेक्शन नहीं लड़ना है। ऐसे मोजज़ात, ऐसी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में हो सकती हैं। ऐसे मुअक्कलात ये इस किस्म का मोजज़ा पाकिस्तान में ही कर सकते हैं। हवा-हवा में न जाने उसको क्या हो गया कि ज़मीन पे पाँव रखते ही वो अपना ज़मीर खो गया। यानी कि ज़मीर को बल्कि जगा दिया उसने, खो नहीं गया। उसने ज़मीर को जगा लिया और उसके ज़मीर ने ये कहा कि नहीं, 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 नहीं तुमने जो है ना वो ये इलेक्शन नहीं लड़ना ना तहरीक और फिर मैं हैरान हूँ बैरिस्टर अब्दुल्ला कहलों के ऊपर कि जिसके घर वाले उसको बाहर लेने के लिए खड़े थे, जो अपने घर नहीं गया, घर वाले कोर्ट तक चले गए और वो अपने दोस्त के पास चुप-चुपीते ठहरा हुआ है। मतलब इस बात में भी हैरानगी का ही समा मतलब हैरानगी ही ज़ाहिर की जा सकती है, इसके अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। यानी कि बिल्कुल नाज़रीन-ए-किराम नलंग-धलंग हो गई है हर चीज़, खुल्लम-खुल्ला। कोई पर्दा नहीं, कोई ढकी-छुपी बात नहीं, कोई कुछ नहीं, सब कुछ ठका-ठक सामने हो रहा है। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा जनाब गरीदा फारूकी साहबा के हवाले से मामले को सुन लीजिए। गरीदा फारूकी साहिबा इलेक्शन सर्वे करने के लिए निकली हुई हैं और उनकी कुछ वीडियोज़ वायरल हो गई हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो 2 वीडियोज़ दिखाई दी और अब तीसरी भी सामने आ गई है जिसमें वो ये बता रही हैं कि मुझे उन हलकों के अंदर भेजें ना जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हवा है, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में बोला जा रहा है, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हलके हैं, मुझे वहाँ पर भेजा जाए ताकि जाके मैं वहाँ पर जो है ना वो सर्विस कर सकूँ। और वो ये बता रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत आगे है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। और फिर मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसी किस्म का एक सर्वे जब वो 20 सीटों वाला इलेक्शन हुआ था, तो उसके ऊपर गरीदा फारूकी साहबा ने अपना जो है ना वो एक तज़किया दिया था। उन्होंने कहा था जी 20 सीटों में से 17 सीटें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत रही है। बाद में नाज़रीन-ए-किराम 17 सीटें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जीत गई थी। इस किस्म का तज़किया होता है। तो गरीदा फारूकी साहब बेचारी बेज़रर सी बंदी है, छोड़ें उसको, उसका जो भी उसने बेचारी ने तज़किया करना है वो उल्टा आप यूँ समझ के तरीके जो नून लीग के बारे में तज़किया करे समझ जाया करें, वो तहरीक-ए-इंसाफ के बारे में वो बात कर रही है। अच्छा जनाब अगली खबर सुन लीजिए एक और। वो खबर ये है कि असद-तूर ने भी इसी तरह का सर्वे किया है और उन्होंने न्यूट्रली इस बात को बताने की कोशिश उन्होंने कहा जी पीटीआई बहुत आगे है इस बात पे, तो लिहाज़ा इस चीज़ को छोड़ दें। जावेद लतीफ़ साहब जिन्हें नाज़रीन किराम ये डर रहता है कि अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को और बिलख़ुसूस नवाज़ शरीफ साहब को जो है वो लेवल प्लेइंग फ़ील्ड नहीं मिल रही है। उनकी एक बात सामने आई है और वो बहुत डेंजरस है। वो कह रहे हैं उन्होंने जनरल राहील से शुरू किया। उन्होंने कहा जी जनरल राहील से हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसीज़ हो रही हैं। जनरल राहील से लेकर आगे तक हमारे खिलाफ सिर्फ़ साज़िश ही साज़िश हुई है। 2 डीजीएसआई 2 जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं, उनको उन्होंने उनके खिलाफ उनको चार्जशीट कर दिया है। देखते हैं यहाँ पर कैसा गुस्सा आता है। देखते हैं कि यहाँ पर क्या बात आती है। जावेद लतीफ़ साहब से पूछ-गछ होती है या नहीं होती है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।